लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि कुवांग शेन अकेला ही चू फैमिली के एल्डर्स का मुकाबला कर रहा होता है, जिसमें वो अकेले ही उन लोगों को काफी कड़ी टक्कर देता है और एक एक करके उनकी अच्छी खासी धुलाई करता है। और फिर वो चू यान को भी पकड़ लेता है और जब वो देखता है कि वो मिस लियू के साथ जबरदस्ती कर रहा है तो वो उसकी हालत खराब कर देता है और अपने बेटे को उस हाल में देखकर ग्रैंड एल्डर भी गुस्से में पागल हो जाता है और वो कहता है कि तुमने अब हद ही पार कर दी, तुमने हमारे चू फैमिली के एक मेंबर को मारा है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये कहने के बाद वो खुद ही मैदान में आ जाता है और फिर अपनी पावर शो करने के बाद वो हवा में ऊपर चला जाता है और फिर कुवांग शेन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी इन एबिलिटीज के दम पे मेरा मुकाबला करोगे? तो कुवांग शेन थोड़ी देर सोचता है और फिर उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोई और भी नहीं कर सकता। तो कुवांग शेन की यह बात ग्रैंड एल्डर को समझ में नहीं आती। वो उससे कहता है कि तुम ये क्या पहेलियां बुझा रहे हो, जो भी कहना है साफ साफ कहो। ये कहते ही वो एक एम्यूलेट क्रिएट करता है जिसके जरिए वो वहां पर एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है, जिसके अंदर से हमें कुछ लावा रॉक्स बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। तो ग्रैंड एल्डर सीधा उन लावा रॉक्स को कुवांग शेन पर थ्रो करता है। तो इतने में हमें दिखाया जाता है कि कुवांग शेन को बचाने के लिए वहां पे शू लांग आ जाता है, जो कि कुवांग शेन को वहां से पीछे धकेलकर आगे चला जाता है और उन स्टोन्स पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी अटैक कर देता है, जिससे वो उन सभी स्टोन्स को वहीं पे ही डिस्ट्रॉय कर देता है। उस अटैक की वजह से एल्डर खुद भी थोड़ा सा जख्मी हो जाता है और फिर हम लोग शू लांग को देखते हैं। वो ग्रैंड एल्डर के सामने खड़ा होकर उससे कहता है कि लगता है कि चू फैमिली के ग्रैंड एल्डर को एक जूनियर के साथ लड़ने में मजा आ रहा है, मगर यह मुकाबला बराबरी का बिल्कुल भी नहीं और मेरे होते हुए तो ये बिल्कुल भी नामुमकिन है कि तुम इस लड़के को हाथ भी लगा सको। तो शू लांग को वहां पे देखकर सब लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। किसी को भी यकीन नहीं आता कि आखिर रेड वुल्फ गैंग का लीडर कुवांग शेन को बचाने के लिए यहाँ पे क्यों आया है। और फिर ग्रैंड एल्डर उससे कहता है कि मैं नहीं जानता कि आखिर इस लड़के ने तुम्हें ऐसी क्या फेवर दी है कि जिसके लिए तुम इसे बचाने के लिए यहाँ पे आए हो। ये सुनकर शू लांग उससे कहता है कि यह हमारा आपस का मामला है, इसके बारे में तुम कुछ भी नहीं जान सकते। ये बात ग्रैंड एल्डर को काफी बुरी लगती है और वो कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, बाद में मुझे ब्लेम मत करना। ये कहकर वो अपनी एनर्जी जनरेट करता है और फिर वहाँ पे उसके बहुत सारे एल्डर्स आ जाते हैं, जो कि उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर शू लांग भी हंसने लगता है और कहता है कि चलो तो फिर ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर किस में इतनी हिम्मत है कि वो इस लड़के को हाथ लगाए। ये कहने के बाद शू लांग के भी कुछ वॉरियर्स वहाँ पे आ जाते हैं और वो कुवांग शेन से कहता है कि तुम घबराओ मत, ये लोग तुम्हें हाथ भी नहीं लगा पाएंगे। मगर कुवांग शेन कहता है कि मुझे बचाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरी बहन और मिस लियू को बचाओ, क्योंकि जहाँ तक बात मेरी है तो ये पागल एल्डर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये सुनते ही एल्डर उन पर हमला करवाने के लिए कहता है, तो सारे ही एल्डर्स उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तो रेड वुल्फ गैंग के लोग भी उनके सामने आ जाते हैं और इस तरह उन लोगों की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। वो लोग एक दूसरे के साथ पूरी ताकत से हमले कर रहे होते हैं और चू फैमिली के एल्डर्स पर भारी पड़ रहे होते हैं। और इस तरफ शू लांग ग्रैंड एल्डर से कहता है कि चलो अब तुम्हारे साथ भी दो दो हाथ हो जाएं, जिस पर ग्रैंड एल्डर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ। ये कहते ही वो बहुत ही तेजी के साथ उसके पास आकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। तो शू लांग उसके अटैक को वहीं पर ही रोककर उसे वापस से पीछे धकेल देता है और फिर हमें शू लांग की पावर लेवल को दिखाया जाता है। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा टावर होता है, जिसे देखकर वहां मौजूद सब लोग हैरान होते हैं। और फिर कुवांग शेन कहता है कि ये तो टावर ट्रांसफॉर्मेशन के 4th लेवल में है। सच में ये तो ग्रैंड एल्डर से भी ज्यादा ताकतवर है। और इस तरफ शू लांग बहुत ही तेजी से ग्रैंड एल्डर की तरफ आगे बढ़ता है और उस पर पंचेस से अटैक करके उसे पीछे धकेल देता है और उस पर हमला करने के लिए जैसे ही अपनी एनर्जी जनरेट करने लगता है तो दूसरी तरफ ग्रैंड एल्डर लवार पर हमला कर देता है। तो कुवांग शेन बहुत ही तेजी से उन लोगों के सामने आकर एक प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट करता है,
जिससे वो उस अटैक को वहीं पर ही रोक देता है। और फिर कुवांग शेन मिस लियू से कहता है कि तुम लोग यहीं पर रहो, मैं जरा इसे देख कर आता हूँ। ये कहकर वो ग्रैंड एल्डर की तरफ आगे बढ़ता है और इस तरफ ग्रैंड एल्डर शू लान के साथ फाइट कर रहा था, जिसमें वो शू लान को अटैक करके पीछे धकेल देता है। इतने में कुवांग शेन भी तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। ये देखकर ग्रैंड एल्डर कहता है कि लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, इसलिए तुम खुद मौत की तरफ आ रहे हो। उसे वहां पे देखते ही वो एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन एक्टिवेट करके एक बहुत बड़े लावा स्टोन से उस पर हमला कर देता है, जिसे रोकने के लिए कुवांग शेन अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए 9 थंडर सील टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उस लावा स्टोन को रोकने की पूरी कोशिश करता है। उसके लिए वो अपना पूरा जोर लगा रहा था, मगर ग्रैंड एल्डर उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। जिसके बाद वो अटैक जैसे ही डिस्ट्रॉय होते हैं तो कुवांग शेन उससे पीछे जा गिरता है और उस अटैक से वो हल्का सा इंजर्ड भी हो जाता है। और इस तरफ ग्रैंड एल्डर कुवांग शेन से कहता है कि तुम जानते ही नहीं कि तुमने किससे पंगा लिया है, इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। पर इतने में अचानक पीछे से शू लांग उस पर हमला करने के लिए आता है। दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते ही दोनों को पीछे धकेल देते हैं, मगर फिर शू लांग उस पर एक फाइनल अटैक करने के लिए फिर से एनर्जी जनरेट करना शुरू कर देता है। तो अचानक से उसकी एनर्जी वापस से उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है, जिससे उसे थोड़ी सी तकलीफ महसूस होती है। और दूसरी तरफ ग्रैंड एल्डर देखता है कि वो अकेले ही दोनों का मुकाबला नहीं कर पाएगा, तो वो अपने सामने एक माउंटेन बेल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ी बेल क्रिएट करता है, जिससे वो खुद को चारों तरफ से कवर कर लेता है। ये देखकर कुवांग शेन भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा अपग्रेड करने के लिए वो 9 थंडर सील पावर को अपनी पावर्स के साथ मर्ज करना शुरू कर देता है, जिससे उसकी पावर कई गुना ज्यादा अपग्रेड हो जाती है और उसका ऑरा भी गोल्डन कलर का हो जाता है। और जैसे ही वो अपनी बॉडी से एनर्जी को रिलीज करता है, तो वहां मौजूद जितने भी वॉरियर्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं, वो उसके ऑरा की वजह से डर के मारे वहीं पर ही रुक जाते हैं। और सब लोग कुवांग शेन की तरफ देखते हैं, तो कुवांग शेन के वो स्टार्स साइज में काफी ज्यादा बड़े हो चुके होते हैं। उसका ऑरा देखकर शू लांग कहता है कि इसका ऑरा पहले के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग हो चुका है। आखिर ये लड़का है, क्या इसकी पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? और कुवांग शेन अपनी पावर के जरिए फिर से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है, जो कि 9 थंडर फॉर्मेशन होती है, जिसके अंदर से बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग अटैक्स बाहर निकल रहे होते हैं। उनमें से एक अटैक सीधा उस बेल को जाके हिट करता है। ये देखकर ग्रैंड एल्डर कहता है कि इसकी ये 9 थंडर सील बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता मैं इसके आगे टिक पाऊंगा। और इस तरफ कुवांग शेन अपनी 9 थंडर सील की पावर को सेकंड लेवल में लेकर जाता है और सेकंड लेवल अटैक से वह जैसे ही उस माउंटेन बेल को हिट करता है, तो हम देखते हैं कि वो माउंटेन बेल क्रैक होना शुरू हो जाती है, जिस पर एल्डर भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे लगा कि शायद अब वो मरने वाला है। उसकी बेल तकरीबन टूट नहीं वाली थी और फिर कुवांग शेन उस पर एक और फाइनल अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे वो उसकी मैजिक बेल के टुकड़े टुकड़े कर देता है। उस धमाके से निकलने वाली एनर्जी दूर दूर तक फैल जाती है। ग्रैंड एल्डर को इस हाल में देखकर कुछ लोग उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, मगर कुवांग शेन गुस्से से उन लोगों की तरफ देखता है, तो वो सब के सब लोग डर के मारे वहीं पर ही रुक जाते हैं। ये देखकर शू लांग कहता है कि सच में मैंने जैसा सुना था आज वैसा देख भी लिया। उस मास्क वॉरियर का डर तो लोगों में आज भी बिल्कुल वैसा ही है। तुम सच में इस रेपुटेशन को डिजर्व करते हो। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये इसे क्या हुआ है, ये कुवांग शेन को वो मास्क वॉरियर कह रहा है। कहीं सच में मास्क वॉरियर कुवांग शेन तो नहीं है? ये सुनकर तो लियार को भी काफी झटका लगता है और वो कहती है कि क्या मेरा भाई वो मास्क वॉरियर है जो कि बड़े बड़े वॉरियर्स को हरा देता है, जिससे शियांग टाउन के हर एक बंदे को डर लगता है। और इस तरफ मिस लिन जब उसे पता चलता है कि कुवांग शेन ही वो मास्क वॉरियर है, तो उसे यकीन ही नहीं आता, मगर फिर कुवांग शेन अपनी बॉडी से ऑरा रिलीज करता है और सब लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और कहता है कि सब लोग मेरी बात गौर से सुनो। मेरे फादर चू फैमिली के एक हेड रह चुके हैं, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ चू फैमिली को सर्व करने में लगा दी और उनकी वजह से ही आज चू फैमिली इस लेवल तक पहुंची है, इसलिए मैं उनकी मेहनत को बेकार जाने नहीं दूंगा। कोई भी ऐसा पागल एल्डर उनकी रेपुटेशन को खराब नहीं कर सकता।
ये सुनकर ग्रैंड एल्डर को भी बहुत गुस्सा आता है और फिर कुवांग शेन उन लोगों से कहता है कि फिलहाल तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मगर इसका मतलब तुम लोग यह मत समझ लेना कि मैं इस लड़ाई में हार मान रहा हूँ। एक दिन मैं वापस जरूर आऊंगा और अपनी चू फैमिली को दोबारा से उसके उसी लेवल पर लेकर आऊंगा जिसे वो डिजर्व करती है। ये कहने के बाद वो शू लान से कहता है कि चलो हमें यहाँ से जाना चाहिए। ये कहकर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो पर लाइक कर देना। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।